सच बोलूं, लोग कहते हैं 14 से लेके 21 साल की उम्र तक लोगों का गोल्डन एज होता है। पर क्या ये सच है? क्या यही एज सबसे ज़्यादा मैसी, कंफ्यूजिंग, अनफेयर होती है? पर क्यों होती है? आज मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगी। सच बोलूं, क्या 14 से लेके 21 साल की एज सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एज होती है? क्यों कोई इसके बारे में सच नहीं बताता? ये एज तो सबसे ज़्यादा गोल्डन एज लोग बोलते हैं ना। पर अगर तुम छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बैक कर दो, क्योंकि अगर तुम इसको सुनोगे तुम नहीं सुन पाओगे। आज मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगी जो कोई तुम्हें नहीं बताता है, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं। लोग कहते हैं पढ़ाई करो, फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर तो तब बनेगा जब तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, ना कि सिर्फ फॉर्मूले रट रहा होगा। लोग कहते हैं स्ट्रेस मत लो, लेकिन स्ट्रेस का तो रीज़न ही आप हो ना। लोग कहते हैं कि टीनेज प्रॉब्लम्स एकदम नॉर्मल होती है, पर क्यों कोई टीनेज ईयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं बताता है। कभी तुम हीरो बन जाते हो, कभी तुम साइड एक्टर बन जाते हो, कभी तुमको मोटिवेशन हिट करता है और फिर 20 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कभी तुमको दोस्तों पे ट्रस्ट होता है तो कभी क्रश हो जाता है, कभी हार्ट ब्रेक होता है और फिर ओवर थिंकिंग का एवरेस्ट। असली प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड नहीं, तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है। तुमने बचपन से सुनते आए हो कि अच्छे मार्क्स लो इज इक्वल टू अच्छी लाइफ होगी, बट रियल ट्रूथ पता है क्या है? सिर्फ अच्छे मार्क्स तुमको एंट्री टिकट दे सकता है, लेकिन स्किल्स, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस तुमको सीखनी पड़ती है, वो अच्छे मार्क्स से नहीं आती है। एग्जाम्पल, जो क्लास का टॉपर होता है वो जॉब में स्ट्रगल करता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो खुद का कोई स्टार्टअप करता है, लेकिन जो लो मार्क्स वाला रहता है वो तो क्रिएटर ही बन जाता है। पर क्यों? क्योंकि लाइफ मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से चलती है। मार्क्स तुमको सिखाते कि तुम कितना याद कर सकते हो, लेकिन स्किल तुमको सिखाती है कि तुम कितना क्रिएट कर सकते हो। मैं बचपन से सुनते आ रहे हो कि अच्छे मार्क्स इज इक्वल टू अच्छी लाइफ, बट रियलिटी में पता है क्या होता है? अच्छे मार्क्स से तुमको एंट्री टिकट दे सकता है। ये चीज़ तो हर टीनेजर रिलेट करता है। कभी कॉन्फिडेंस लो होता है, कभी एंजाइटी रहती है, कभी घर वालों का प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, कभी खुद को किसी और से कंपेयर करके अपना कॉन्फिडेंस किल कर देते हैं। कभी ऐसा फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बट एक्चुअली में जो लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं वो इसी फेज़ में अपने आप को अपडेट भी करते हैं। लोग बोलते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बट एक्चुअली में क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नहीं। कॉन्फिडेंस सक्सेस से पहले आता है, ना कि सक्सेस के बाद। इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो, और क्या तुम जैसे ही पानी में उतरोगे तो क्या तुम मास्टरी कर लोगे? ऑफ कोर्स नहीं ना। पहले तुम सीखोगे, उतरोगे, तब तुमको आएगा ना। और बहुत सारे क्रिएटर भी यही गलती करते हैं कि वो इक्विपमेंट के पीछे, म्यूज़िक के पीछे, या फिर उनको एडिटिंग नहीं आती, इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। इसकी वजह से वो कभी कॉन्फिडेंस आता भी नहीं है और वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस मसल की तरह होती है, अगर यूज़ करोगे तो स्ट्रांग होगी, नहीं करोगे तो वीक। आज के टाइम में लोग कंफर्ट के एडिक्ट हो चुके हैं। टाइम मिले तो रील देख लेंगे, मोटिवेशन मिले तो एक दिन काम करेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा तो स्किप कर देंगे, और यही रीज़न है कि आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। हमारे लिए डिफरेंस सिंपल है। जब दुनिया प्रोकास्टिनेशन करेगी तुम एक्शन लोगे, जब दूसरे लोग एक्सक्यूजेस बनाएंगे तुम एक्सेप्शन करोगे, जब दूसरे लोग कंफर्ट चूज़ करेंगे तब तुम डिसकंफर्ट चूज़ करोगे। ये लाइन एक्चुअली में हिट करती है गाइस। तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स एक्चुअली में तुम्हारे फ्रेंड्स थे ही नहीं जब तुम लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद के लिए डिसीजंस लेते हो, जब तुम्हारी फर्स्ट इनकम आती है, और जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या क्या झेलते हैं, जब तुम्हें ये बात सच में पता चलती है कि ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं मिलता है, तब ये सारी मोमेंट्स तुम्हारे एडल्टहुड को स्टार्ट करती है। तुमको लग रहा होगा लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में तुमको ना सिर्फ सच तो ये है कि हमको ना इस जनरेशन में ढंग से गाइडेंस ही नहीं दी गई है कि कैसे क्या करना है। तो तुम ना स्लोली अपना इन्वायरमेंट चेंज करो तो तुम्हारी जो लाइफ है वो अपने आप शेप ले लेगी। और याद रखना, 14 to 21 ये तुम्हारी लाइफ का ट्रेलर बनाते हैं। तुम डायरेक्टर और कैमरा तुम्हारे हाथ में है। फेड आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।